नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक दुराचारी सेठ और एक अकेली कामिनी स्त्री। एक नगर में मोती चंद नाम का एक धनी सेठ अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। उनका कारोबार अपने नगर में जोर शोर से फैला हुआ था। सेठ अभी नौजवान थे। सेठानी तो जैसे इंद्रासन की अप्सरा थी। उनकी जैसी सुंदर स्त्री पास पड़ोस में किसी की नहीं थी। सेठानी सिर्फ बाहर से ही नहीं, दिल की भी उतनी ही सुंदर थी। वह किसी को भी कटु वचन नहीं बोलती थी। वह अपने नौकर नौकरानियों से भी बहुत प्रेम से बोलती थी। उनमें अमीरी का घमंड लेश मात्र नहीं था। लक्ष्मी जी की कृपा थी। सेठ का कारोबार बुलंदियों पर था, मगर लक्ष्मी जी कब किससे रूठ जाए यह कोई नहीं जानता। लक्ष्मी जी जिस पर मेहरबान रहती हैं तो उसके अनजाने लोगों में से भी साले निकल आते हैं। मगर जब लक्ष्मी जी रूठती हैं तो अपने भाई बहन हित मित्र पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। सच ही है कि जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। एक समय ऐसा भी आ गया कि सेठ के व्यापार में घाटा होने लगा। उस घाटे के पूर्ति के लिए सेठ जी को बहुत कर्ज लेने पड़े, परंतु सेठ घाटे से उबर ना सका। उसे अब कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज की आवश्यकता आ पड़ी। मगर धंधे का उसूल कुछ अलग होता है। ग्राहक किसी का स्थायी नहीं होता। वह एक सामान लेने से पहले कई दुकानों में मोल भाव करता है, उसके बाद ही सामान खरीदता है। और ऊंची दुकानों में ज्यादातर ग्राहक आकर्षित होते हैं। कमजोर पड़ चुके दुकानदार या जो दुकान खाली हो चुकी होती है, उधर तो कोई देखता ही नहीं। सच है, पूजा इंसान की नहीं, उसके पैसे की होती है। जिसके पास पैसा है उसको 10 लोग सलाम ठोकने आ जाते हैं, मगर भिखारी को कोई सलाम करे ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा। तो सेठ जी की स्थिति कल तक ऐसी थी कि 10 आदमी घेरे रहते थे। मगर जब लक्ष्मी जी ने साथ छोड़ दिया तो कोई हाल पूछने वाला भी नहीं मिला। उन्हें अब कहीं से कर्जा नहीं मिला तो दुकान मकान गिरवी रखना पड़ा। जब उनके पास कमाई का कोई साधन ना रहा तो पत्नी के साथ दूसरे नगर के लिए चल पड़े। मगर उनके पास समस्या थी कि धंधा करने के लिए पास में एक पैसा नहीं था। तब उन्हें बहुत निराश देख पत्नी बोली, आप निराश ना हो, आपके दिए आभूषण हमारे पास है। आप उसे ही बेचकर अपना धंधा शुरू कर सकते हैं और पैसा हाथ में आने पर फिर गहने खरीदे जा सकते हैं। सेठ ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी सुहाग चिन्हों को नहीं बेच सकता। तब सेठानी बोली कि मेरा असली आभूषण तो आप हो और आप सुखी रहोगे तभी ये आभूषण अच्छा लगेंगे। अभी हमें आभूषण से ज्यादा रोटी की जरूरत है। यही बातें करते एक जंगल से गुजर रहे थे कि डाकुओं की नजर सेठानी के पहने आभूषण पर पड़ी तो लूटने के लिए आ गए। सेठ डाकुओं को देख डर गया। वह उनसे अपनी व्यथा सुनाने लगा। डाकू भी थोड़ा समझदार था। वह सेठ से बोला, भाई मैं कोई साधु नहीं हूं जो मुझसे अपनी व्यथा सुना रहे हो। मैं डाकू हूं। मेरा काम लोगों को लूटना है। मैं जर और जोरू दोनों लूट लेता हूं। मगर तुम दुखी आदमी हो तो दोनों में से कोई एक मुझे दे दो। अब फैसला कर लो कि मुझे पत्नी के गहने दोगे या फिर पत्नी को दे दोगे। हमें तो गहने मिल गए तब भी ठीक, और स्त्री मिल गई तब भी ठीक, क्योंकि हमें तो दोनों को बेचना ही है। सेठ डाकू को गहने देकर
पत्नी के साथ चल पड़ा। मगर अब उसके पास तो कुछ था ही नहीं। अब तो भोजन के भी लाले पड़ गए। चलते चलते उसे जंगल में एक साधु की कुटिया दिखाई पड़ी। सेठ वहीं जाकर साधु से अपनी व्यथा सुनाए। साधु बोले, सेठ जी, मैं आपके लिए मैं धन की कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। तुम चाहो तो पत्नी के साथ आश्रम में 2-4 दिन रहकर सिर्फ प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। मैं तुम्हें कोई आर्थिक मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। तुम खुद होनहार हो। अभी तुम्हारे ऊपर 3 दिन तक शनि की वक्र दृष्टि है, परंतु उसके बाद तुम मिट्टी को भी सोने में बदल सकते हो। अभी आश्रम में ही 3 दिन तक पति पत्नी भगवान का नाम लो, आगे सब शुभ ही होगा। ऐसे 3 दिन बिताने के बाद सेठ साधु से बोला कि महाराज, कोई उपाय बताइए कि मैं कंगाली से मुक्ति पा जाऊं। साधु बोले, बेटा, नगर में एक बड़ा सेठ रहता है। उसके पास अक्सर नौकर चाकर की जरूरत होती है। वह स्त्री पुरुष को नौकर रखता है। तुम उसके पास अपनी पत्नी को नौकरानी के तौर पर उसे गिरवी 1 साल के लिए रख सकते हो, और उस पैसे से तुम अपना 1 साल तक धंधा करो। लौटते वक्त अपनी पत्नी को गिरवी से छुड़ा लेना। सेठ अपनी पत्नी को गिरवी रखने के लिए चल पड़ा। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसे अपने से अलग तो नहीं करना चाहता था। वह पत्नी से बोला कि अब तुम्हें गिरवी रखने के अलावा मेरे पास अब दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, मगर तुम 1 साल तक अपना मान सम्मान बचाए रखना। मैं साल के आखिरी में हर हाल में छुड़ा लूंगा। उसने अपनी पत्नी को नगर सेठ के पास गिरवी रख दिया। सेठ ने उसकी पत्नी को अपनी पत्नी की सेवा के लिए रख लिया और गिरवी के तौर पर 100 स्वर्ण मुद्रा दे दिया। भारी मन से पैसा लेकर सेठ चल पड़ा। उसने दूसरे नगर जाकर व्यापार शुरू किया तो उसे बहुत लाभ हुआ। उसने 1 साल में ही उस नगर में बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। अभी 1 साल पूरे होने में 2 दिन रह गए तो वह अपनी पत्नी को गिरवी से छुड़ाने के लिए आ गया और सेठ को उसके 100 स्वर्ण मुद्रा देकर बोला कि आप मेरी पत्नी वापस कर दें। सेठ बोला, भाई क्षमा करना, तुम्हारी पत्नी तो कल ही मर गई। उसको बचाने में हमने 500 स्वर्ण मुद्रा खर्च कर दिए, फिर भी नहीं बच सकी। अब नियम के मुताबिक 500 स्वर्ण मुद्रा और बनते हैं। चाहो तो दे सकते हो, वरना मैं उसे माफ कर दूंगा। सेठ इसे दुर्भाग्यमान साधु के आश्रम में गया और उससे कह सुनाया कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। साधु बोला, वत्स, तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है, वह इस समय संकट में है। सेठ की नीयत खराब हो गई है। वह 2 दिन बाद तुम्हारी पत्नी से जबरन विवाह कर लेगा। वह सिर्फ 1 साल समय पूरा करना चाहता है, क्योंकि वह तुम्हारे विषय में तुम्हारी पत्नी से कह चुका है कि तुम शादी कर अपना घर बसा चुके हो और अब उसे लेने नहीं आने वाले। तुम्हारी पत्नी ने भी उससे कह दी है कि अगर 1 साल पूरे होने पर पति उसे लेने नहीं आते तो वह सेठ से विवाह कर लेगी। सेठ तुम्हारी स्त्री से विवाह करने के लिए अपनी पत्नी को जहर देकर मार चुका है। 2 दिन पहले जो स्त्री मरी है वह सेठ की पत्नी थी। तुम अब जैसे हो अपनी पत्नी को बचा लो। सेठ बोला, महात्मन आप खुद बताइए कि मैं क्या करूं। साधु बोले, तुम राजा के पास जाओ और फरियाद करो। सेठ राजा के पास गया और उनसे अपनी बात रखी और बताया कि नगर सेठ मेरी पत्नी को धोखे में रखकर उससे विवाह करना चाहता है, जबकि मैंने उसके पास अपनी पत्नी को नौकरानी के तौर गिरवी रखा था। राजा तुरंत न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उसने उसी वक्त सेठ को दरबार में बुलवा लिया, मगर सेठ भी कम चतुर नहीं था। उसने पूरे गवाह के साथ राज दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने जब नगर सेठ से कहा कि
तुम इस नवयुवक की पत्नी को लौटा क्यों नहीं देते? तब सेठ बोला, महाराज, इससे बता चुका हूं कि इसकी पत्नी मर चुकी है। मैंने इसकी पत्नी का बहुत इलाज कराया था। हमारे साथ वैद्य जी आए हैं, इनसे पूछ लीजिए। और मरने के बाद 4 लोग श्मशान ले जाकर जलाए थे। ये 4 लोग भी यही हैं। चूंकि नगर सेठ राजदरबार में राशन सप्लाई करता था, तो राजा से उसके संबंध बहुत अच्छे थे। राजा ने विश्वास कर लिया कि सेठ झूठ नहीं बोल रहा, उसे जाने दिया। और नवयुवक सेठ से बोला कि तुम जाओ और अब पत्नी का क्रियाकर्म कर दो। वह सेठ पुनः साधु के पास आ गया और बताया कि राजा ने मेरे साथ कोई न्याय नहीं किया। वह तो नगर सेठ के दलील को ही सही मान गया। सेठ बहुत शातिर है। उसने पहले से ही 5 गवाह लेकर आ गया था। उसके गवाह भी उसी की तरह शातिर लोग थे। अब मेरे पास ना तो कोई गवाह है ना साबुत। अब आप ही मेरा सहारा हो, मुझ पर कृपा करो, मेरी पत्नी वापस दिलवा दो। इतना कह सेठ रोने लगा। महात्मा ने संतावना दिया कि चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी भी वापस मिलेगी और सभी शातिरों को सज्जा भी मिलेगी। साधु सेठ को लेकर राजदरबार राजा के पास आ गया और राजा से बोला कि आप मुझे 1 घंटे के लिए अपना न्यायाधीश बना लीजिए। राजा बोला, यह तो हमारे दरबार का सौभाग्य होगा कि एक महात्मा हमारे दरबार में न्याय करे। मैं आपको पूरे 1 दिन के लिए न्यायाधीश बना देता हूं। साधु बोले, आप नगर सेठ को तत्काल राजदरबार में हाजिर करें। राजा ने दूत भेज नगर सेठ को बुलवा लिया। फिर वह अपने 5 गवाहों के साथ राजदरबार में हाजिर हुआ। महात्मा ने नगर सेठ से कहा कि आप इस नवयुवक की पत्नी को क्यों नहीं लौटाते? नगर सेठ बोला कि मैं पहले ही कह चुका हूं, इसकी पत्नी मर गई है। मेरे पास इस बात का सबूत है, गवाह हैं हमारे पास। साधु बोले, सेठ तुम्हें एक और मौका देता हूं, तुम इसकी पत्नी को लौटा दो। सेठ बोला, इसकी पत्नी श्मशान में राख बने पड़ी है, जाकर उठा ले। साधु बोले, मैं अब तक तुम पर दया कर रहा था, तुम्हारे कुकर्मों पर पर्दा डाल रहा था, परंतु तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। अब अपना पहला गवाह पेश करो। वैद्य गवाही के लिए उतावला हो रहा था। साधु ने उससे पूछा, क्या तुमने ही नवयुवक की पत्नी की इलाज किया था? वैद्य बोला, जी मैंने ही इलाज किया था। तुमने उस स्त्री को देखा था? वह बोला, हाँ देखा था। साधु बोला, वह स्त्री काली थी या गोरी थी, लंबी थी या ठिंगनी थी, मोटी थी या पतली थी? वैद्य बोला, मेरा मतलब मैंने उसे देखा नहीं था। सेठ जी खुद जाकर मेरे औषधालय से दवा लाते थे। साधु बोले, तो तुम उस स्त्री को जहर क्यों दे दिया? अब तो वैद्य की जान ही सूख गई। उसे लगा कि इस साधु से बच पाना मुश्किल है, यह सब कुछ अंतर्दृष्टि से देख रहा है। तो बोला कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, सेठ जी ने ही मुझसे जहर की मांग की थी। साधु बोला, यह वैद्य तो दवा नहीं जहर बेचता है, इसने पता नहीं कितनों की हत्या की होगी। इसने जहर देकर सेठानी को मार डाला है। इसे अभी के अभी 100 कोड़े लगाए जाए। सैनिकों ने उसे पीटना शुरू किया तो सेठ के 4 गवाह गवाही से पहले ही कांपने लगे। बोले, साधु महाराज, हम लोग गरीब आदमी हैं, मरे आदमियों को शमशान ले जाना मेरा पेशा है, मगर हमें पहले ही शंका हो गया था कि सेठ कुछ गड़बड़ कर रहा है। दरअसल जिसे हमने शमशान में ले जाकर जलाया था वह सेठानी की लाश थी। सेठ ने इस बात को गोपनीय रखने के लिए हम चारों को 100 स्वर्ण मुद्रा दी थी। साधु बोले, इतना कह देने से तुम लोग भी नहीं बचने वाले, तुम्हें भी 2 साल के लिए जेल होगी।
साधु सेठ से बोला, अब भी तुम्हें कुछ कहना है? सेठ ने तक कहा कि साधु महाराज मुझे माफ कर दे। मैं उस नौकरनी पर मोहित हो गया था। उससे विवाह करने के लिए मैंने अपनी देवी जैसी पत्नी को जहर देकर मार डाला। इस नवयुवक की पत्नी को मैंने अपने घर के गुप्त तहखाने में बंद कर रखा है। आप सैनिक भेजकर उसे बुलावा लें और इस नवयुवक की पत्नी उसे सौंप दें। साधु बोले, इतना करने के बाद भी तुम हत्या के दोष से बच नहीं सकते। तुमने राजा के आंख में भी धूल झोंकने की कोशिश की है। तुम्हें और वैद को आज ही शाम को फांसी दे दी जाएगी। तब तक भगवान का नाम लेकर अपने पाप कुछ कम कर लो। राजा साधु के फैसले पर बहुत प्रभावित हुआ। वह साधु से क्षमा मांगते हुए बोला, महाराज, आपने हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा दे दी कि बिना जांच किए फैसला नहीं सुनाने चाहिए। हमें तो पहले ही कुछ शंका हुआ था कि जब सेठ को सिर्फ दरबार में बुलवाया था, इससे नहीं बताया था कि क्यों बुलाया जा रहा है। फिर भी पूरी तैयारी के साथ गवाह लेकर आ गया था, मगर इस पर इसलिए शंका नहीं किया कि यह हमारे राजदरबार में राशन सप्लाई करता है। मगर यह सेठ इतना बड़ा बेहया हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसने अपनी उम्र का ख्याल नहीं रखा। इसकी उम्र 70 साल है और इस स्त्री की उम्र महज 25 साल है। ऊपर से स्त्री एक विवाहिता स्त्री है। उसके तरफ आंख उठाकर देखना भी पाप में आता है। राजा ने सिपाहियों से कहा कि सेठ और वैद को फांसी चढ़ाने से पहले गधे पर बैठा कर सारे नगर में घुमाया जाए और लोगों से इनके गुनाह बताया जाए। साधु ने उस नवयुवक सेठ को उसकी पत्नी सौंपते हुए बोला कि नवयुवक, मेरी बात अभी से गांठ बांध लो कि अपनी स्त्री को कभी किसी गैर के पास मजबूरी में भी नहीं छोड़ने चाहिए, यहां तक कि अपने भाई, बंधु, मित्र, रिश्तेदार के पास भी नहीं। स्त्री को बीमार होने पर भी उसे दूसरे के सहारे नहीं छोड़ने चाहिए। और स्त्री पर कोई झूठा लांछन लगा दिया या स्त्री ने नादानी बस कोई गलती कर ही दिया हो, तो उस अवस्था में भी पत्नी का साथ नहीं छोड़ने चाहिए। मगर जानते हुए भी कि स्त्री व्यभिचारिणी है, उसे अवश्य त्याग देने चाहिए, क्योंकि स्वच्छंद स्त्री विष से भी खतरनाक होती है। सेठ साधु और राजा से विदा ले अपनी पत्नी के साथ अपने नगर लौट गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।